नमस्ते मित्रों, मैं विकीश साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर में समास टॉपिक। हमने समास पढ़े होंगे और बहुत सारे समास पढ़े भी हैं आप लोगों ने भी, लेकिन समास को जो किताबी परिभाषा है या सीरीज़ या गाइड के अनुसार हम मानते हैं तो कंपल्सरी उसी को याद करते हैं और रटते रहते हैं, लेकिन वो परिभाषा का जो डाउट्स होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो अब आपके लिए नियम्स नहीं पढ़ना है, ना ही डिटेल पढ़ना है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट ट्रिक, वो भी समास की शॉर्ट ट्रिक। तो समास हम शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से पढ़ते हैं, देखिए आपके सामने दिया गया है। वैसे कि देखते हैं कि जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उन्हीं प्रकारों में से जो पहला प्रकार होता है वो अव्ययीभाव समास का होता है। हमने अव्ययीभाव समास की परिभाषा पढ़ी है तो उसमें सीरीज के अनुसार आती है कि प्रथम पद अव्यय होता है। अब हम अव्यय शब्द का अर्थ नहीं जानते, ना ही अव्यय पढ़े हैं, और हम रटते रहते हैं कि प्रथम पद हमारा अव्यय होगा, लेकिन हम उसको क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए हमारे लिए वो जब एग्ज़ाम में आता है तो हमारा रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अब आपके लिए डिटेल नहीं पढ़ना है, केवल एक ट्रिक याद करिए और उस ट्रिक में कोई सा भी एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपन कर सकते हैं। यह अपना कक्षा 10th है, 12th है, टीचिंग के लिए भी है। यानी जहाँ पर हिंदी शब्द का प्रयोग होगा, हिंदी ग्रामर का प्रयोग होगा, वहाँ पे जो समास टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। समास टॉपिक से एक क्वेश्चन आप आउट कर लीजिए, हमारा एग्ज़ाम में आता है, किसी भी एग्ज़ाम हो या। तो देखिए आपके लिए प्रस्तुत है आज शॉर्ट ट्रिक में समास। देखिए सबसे पहले देखिए समास हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ में। जो प्रथम भेद है, पहला जो अपना भेद है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जो भेद है अपना, तो इस समास के लिए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी परिभाषा उस समास में ही छुपी हुई है। कैसे, देखिए सबसे पहले अव्ययीभाव में आ प्लस वैभाव, इन दो शब्दों को हम अलग करेंगे। आ प्लस वैभाव, तो आ क्या है? आ एक उपसर्ग है जो शब्द के आगे लगता है। वैभाव, वैभाव शब्द के जो आगे प्रयोग हुआ है, आ शब्द, आ वर्ण जो प्रयोग हुआ है, तो वो हमारा क्या है? उपसर्ग है। और वैभाव, जो वैभाव लिखा हुआ है वो एक हमारा शब्द है। तो हमारी परिभाषा बनी है कि शब्द के आगे यदि उपसर्ग हो तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। शब्द के आगे उपसर्ग हो। अब उपसर्ग में अनु है, आ है, प्रति है, उप है, अन्य बहुत सारे होते हैं। तो वो आपका उस शब्द के आगे लगा होगा, अलग से ही दिखेगा वो। पहली पहचान तो ये है। दूसरी ट्रिक दी गई है, देखिए इसमें एक जैसे शब्द लगातार 2 बार आते हैं। शब्द एक ही होगा लेकिन उसका प्रयोग 2 बार होगा उसमें, तो हमारा वो कौन सा समास होगा? वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत है यथाशक्ति। तो हमारा देखिए मित्रों, ये शक्ति जो शब्द है, शक्ति एक शब्द है और शक्ति के आगे जो यथा लगा हुआ है ये हमारा उपसर्ग के अंतर्गत में आता है। तो शब्द के आगे वाला शब्द हमारा क्या होगा? उपसर्ग होगा, तो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। जिस समास में पहले उपसर्ग आ जाए वो हमारा अव्ययीभाव समास होगा। ये ट्रिक है। या फिर लगातार 2 बार एक जैसे शब्द आ जाए। जैसे दूसरे में दिया गया है अनुरूप। तो रूप एक शब्द है, रूप के आगे अनु जो दिया गया है वो एक हमारा उपसर्ग है। इसी क्रम में देखिए प्रतिदिन, तो दिन एक शब्द है और प्रति जो है वो क्या है? उपसर्ग है। दिन एक शब्द के
आगे प्रयोग होने वाला शब्द जो प्रति लिखा हुआ है वो हमारा उपसर्ग है, और जहाँ पहले शब्द पर उपसर्ग आते हैं वो हमारा अव्ययीभाव समास होता है। मित्रों, अव्ययीभाव समास की जब विच्छेद अपन करते हैं तो आधन वैभाव, आधन वैभाव, तो आ क्या है हमारा उपसर्ग, और जहाँ उपसर्ग होता है वहीं अपना अव्ययीभाव समास होता है। अगले क्रम में देखिए दिया गया है प्रतिकूल। कूल एक शब्द है और प्रति हमारा उपसर्ग है। वेशक, शक एक शब्द हो गया और वे हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। सब परिवार, परिवार हमारा एक शब्द है और सा क्या है, उपसर्ग है। निसंकोच, निहि संकोच, संकोच एक शब्द हो गया और निहि उपसर्ग हो गया। निडर, डर एक शब्द हो गया और डर के आगे नी जो लगा हुआ है वो हमारा उपसर्ग है। वार वार शब्द देखिए ध्यान से देखेंगे, वार वार शब्द जो दिया गया है शब्द हमारा एक ही है वार, लेकिन एक ही शब्द का प्रयोग जब दो बार होने लगता है तो वो हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो बार बार शब्द जो प्रयोग हुआ है वो हमारा अव्ययीभाव समास है। जैसे दिनों दिन, तो दिन का प्रयोग दो बार हुआ है, दो शब्दों में शब्द एक ही है लेकिन प्रयोग दो बार हुआ है। धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे, तो शब्द तो एक ही है लेकिन प्रयोग हमारे दो बार हैं, ध्यान रख लेना। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक रही है कि अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होगा उस पहले पद पर उपसर्ग आएंगे। अब आपके लिए अलग से कोई सीरीज की ट्रिक नहीं करना है, अलग से कोई डिटेल नहीं करना है, आपके लिए लेकर आए हैं हम एक ट्रिक, और ऐसे ही ट्रिक अगली वीडियोज़ में मिलने वाली हैं। और भी अन्य जो कर्मधारय समास है, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, ठीक है, ये समासों में भी हम ट्रिक के साथ दिखाएंगे आपके लिए। तो हमारे इस चैनल को जितना हो उतना सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।